सास बहू और साजिश में आगे बढ़ी उससे पहले चलिए आपके फेवरेट शो के कुछ हाई पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आप सभी के लिए सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपके फेवरेट सीरियल्स में क्या क्या धमाका होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्रैक आ गया है क्योंकि तुलसी के अंश का अंश रियांश अब आ चुका है। करण ने तुलसी को सारा सच बता दिया है और यहाँ जब रियांश को तुलसी देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। नए नए सांचे में ढलते हैं। मैम आपका नंबर क्या है? नंबर बताना। जाहिर सी बात है कि भाई अंश को तो तुलसी ने मार दिया था तो वो वापस कैसे आ सकता है, यही सवाल तुलसी के मन में आता है। लेकिन उसके बाद उसे ये पता चलता है कि ये अंश नहीं बल्कि अंश का बेटा रियांश है। अब ये सब देख कर ना हमारे मन में भी एक सवाल आ रहा है क्योंकि अंश के बेटे का नाम तो एकलव्य था ना, तो रियांश कहाँ से आ गया। अब इस बात का खुलासा हम बहुत जल्द ही करेंगे, लेकिन फिलहाल तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया है और अब देखना ये भी होगा कि क्या रियांश एक नेगेटिव किरदार होगा। कौन है वो लड़का? कौन है? मुझे पागल मत कर, खेल मत खेल मेरे साथ। कौन है? रियांश है, रियो, अंश का बेटा। किसका बेटा? अंश का बेटा। अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। इस श्रुति के आने से अब अनुपमा और राही के रिश्ते और भी ज्यादा खराब होने लगेंगे। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि श्रुति राही को अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी और उसके मन में जहर घोलेगी। अब अनुपमा ने प्रेम के रेस्टोरेंट का लाइसेंस जो कैंसिल कर दिया था, इस बात की कड़वाहट राही के मन में अभी भी है और इसी बात का श्रुति फायदा उठाएगी। है ना? बहुत नहीं, सबसे गहरा रिश्ता। आद्या मेरी बेटी है। क्या मतलब? I mean, आद्या को मैंने अपनी बेटी जैसा माना है। I mean, राही जिस कंपनी में काम करती है, मैं उसकी को फाउंडर एंड पार्टनर हूँ। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। तुम मुझसे मिलने के लिए आप कॉल कर रही थी? अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल वसुधा की, जिसमें एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। अब कब से आप सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे ना कि कब देव और वसुधा को ये बात पता चलेगी कि प्रभात जिंदा है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। देव और वसुधा को ये पता चल जाएगा कि प्रभात मंदिर में छुपे हुए हैं और ऐसे में साधुओं के भेष में सारे घर वाले प्रभात से मिलने के लिए जाएंगे। यानी कि आने वाले ट्रैक में देव और वसुधा प्रभात को बचा लेंगे और उसके बाद शुरू होगी एक करिश्मा को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग। करिश्मा को खल्लास तो हम करेंगे ज़रूर मिलके, बट अभी उसमें वक्त है या शायद वक्त नहीं है, कुछ कह नहीं सकती। बट हाँ कि बुराई की तो हमेशा हार होती है, जैसे कि वसुधा कहती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म की जीत होती है। तो ऑफ कोर्स सब देखना ये है कि वो उसको खल्लास हम करेंगे कैसे, क्या ट्रिक्स होंगी। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। इस सिद्धू और स्नेहा दोनों की माएँ मिल गई हैं और अब दोनों चाहती हैं कि सिद्धू और स्नेहा अलग हो जाएं। अब दो लोगों को अलग करने के लिए किसी तीसरे को बीच में लाना ही पड़ता है ना, इसीलिए एक गंगा चाहती है कि स्नेहा शादी कर ले। तो हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में सिद्धू और स्नेहा के बीच की ये दूरियां इतनी जल्दी कम नहीं होंगी। भाई दिया है गंगा कि बच्चों को आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे? ठाकुराइन जी, हम दो माएँ धर्म संकट में है जरूर, लेकिन हमको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमारी सेहत की शादी करवा देंगे।
पुराने दर्द से छुटकारा पाने का बस एक ही इलाज है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, शादी करके। अब बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा की, जिसमें रक्षित और अपराजिता की राहें अब बार बार मिलेंगी। नर्मदा मैया के लिए चढ़ावा लेकर रक्षित मंदिर में जाता है और उसी वक्त वहां उसकी भाभी भी आ जाती है, जिसकी वजह से रक्षित का परिवार इतनी मुश्किलों से गुजरा है। यहाँ पर पंडित जी रक्षित से कहते हैं कि इनमें से ऐसी कोई भी साड़ी नहीं है जो वो नर्मदा माँ को चढ़ा सके। और ऐसे में अब आप देखेंगे कि आने वाले ट्रैक में रक्षित के पापा उसे अपने हाथों से बनाई हुई एक साड़ी देंगे। आप दोनों के द्वारा लाई गई इन साड़ियों में ऐसी कोई भी एक साड़ी नहीं जो नर्मदा मैया को अर्पित की जाए। इन साड़ियों में ऐसी कोई बात ही नहीं जिसके धागे धागे में बुनने वाले की आत्मा उलझी। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक ऐसा उपहार तैयार करें कि नर्मदा मैया के श्रृंगार में 4 चांद लग जाए। ये ले, ये मेरी बनाई साड़ी है, इसे तू नर्मदा मैया पे चढ़ना, तुझे सही रास्ता जरूर दिखाएंगे बेटा। तो वहीं दूसरी ओर अपराजिता जो एक बुनकर है, वो भी अपने हाथों से बुनी हुई साड़ी अपनी माँ को देगी ताकि वो नर्मदा माँ पर इसे चढ़ा सके और उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएं। यानी कि अब भगवान जी ही रक्षित और अपराजिता की जोड़ी बनाएंगे। ये साड़ी मैंने बुनी थी 4 साल पहले, आप ये नर्मदा मैया को चढ़ा देंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।